ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 12 सितंबर 2021। तो आज संडे की मीठी मीठी रमणीक वाणी की बाबा ने आज टाइटल दी है, याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। देखो, रमणीकता में खुशी होती है, एक हल्कापन होता है। कोई भी काम सेवा भी करें ना, हम गंभीर होकर, हम बहुत सीरियस, हम तो किसी से बात नहीं करते, तो सेवा में लगे हुए, मुंह बनाए हुए, दैट इज़ नॉट सेवा। आप अपनी सेवा नहीं कर रहे हो, खुद की सेवा करो। उसके लिए रमणीकता को कैसे जीवन में उतारना है, भगवान ने उस पर बहुत अच्छी वाणी चलाई है। तो रमणीकता को जानने के लिए अभी कौन सा दिन चल रहा है? गणेश जी के आगमन का, गणेश चतुर्थी चल रही है ना। तो चलिए गणेश जी से हम कुछ बातें सीखते हैं। कहते हैं ना कि कोई यदि बहुत मुस्कुरा रहा है तो ये बात नहीं है कि जीवन में इसको कभी संघर्ष नहीं है, परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि बात ये है कि उसका भरोसा ईश्वर पर, ऊपर वाले पर अपार है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो उसकी ज़रूर मदद करेंगे, रास्ता दिखाएंगे। चलना तो हमें है। चलिए गणेश जी की सबसे पहले विघ्न विनाशक गणेश जी का आह्वान करते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हम क्या करते हैं? श्री गणेशाय नमः। हाँ, अच्छा, गणेश जी को का एक दंत क्यों है? एक दंत क्यों कहा जाता है? उनके बारे में जीवन से 5 शिक्षाएं हम लेते हैं। तो पहला है कि महाभारत की जब लिखने की बात चली थी, व्यास मुनि ने गणेश जी का आह्वान किया, तो जब वो लिख रहे थे और ये शर्त थी कि वो लिखना नहीं बंद करेंगे, लगातार लिखना है, तो वो लिखते जा रहे थे। अचानक उनकी कलम टूट गई। अब क्या करें, रुकना तो है नहीं। उसी वक्त उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर लिखना शुरू किया। तो देखा, जिंदगी में यदि कोई टास्क मिल जाए तो तब तक न रुके जब तक कि उसे पूरा न कर ले, है ना। दूसरी पॉइंट है, अपनी सामर्थ्य का पूरा पूरा, अपनी सद्बुद्धि का पूरा पूरा सदुपयोग करें। जैसे कि था ना दुनिया के चक्कर लगाने, हाँ, शिव पार्वती के बारे में था ना, दोनों बच्चे जो थे, कार्तिक और गणेश, कौन सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा? तो कार्तिक के तो मोर वाहन था जो कि उड़ करके उनको पूरा दुनिया घुमा लाता। गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगाई और उनकी सवारी भी छोटी, चूहा। तो उन्होंने क्या किया? सारी दुनिया किसको माना? अपने माता पिता को। उनके ही 3 चक्कर लगा लिए। तो इस भाव से उनके माता पिता कितने खुश हुए ना, और जल्दी भी हो गया। हाँ, तो बस अपने माता पिता की सम्मान करें, सदैव उनके विचारों की रक्षा करें। अब माता पिता बड़े हैं, बूढ़े हो गए, तो कुछ कुछ गलतियां हो सकती है। अब बड़े तो नहीं बदल सकते ना, हम बच्चों की बदलने की बारी। और भगवान मिले किसे? हम बच्चों को। तो समझना करना तो हमें है, और बड़ों की दुआएं ही हमारे जीवन के आगे के जो रास्ते हमें बंद दिखाई दे रहे, कभी कभी दिमाग फंस जाता है, वो रास्ते खोल देगी। आप इस पर चल कर तो देखो। हाँ, तीसरी पॉइंट है ड्यूटी, जिम्मेवारी को निभाना। जैसे पार्वती जी ने अपने, वो कहानी है ना कि स्नान करने गए तो अपने मैल से पुत्र का उत्पन्न किया था, गणेश जी का पुत्र का, उसको बाहर दरवाजे पे खड़ा कर दी थी कि कोई भी आए उसे अंदर मत आने देना। वो स्नान करने चली गई, और ये तो कहानी सबको पता है। शंकर जी आए और वो हट कर रहा था, नहीं जाने दे रहा था, तो उसकी गर्दन कट गई। तो फिर अंदर गए शंकर जी, तो पार्वती जी ने थाली लगाई, 3 थाली लगाई। 3 थाली लगाई। तो शंकर जी कह रहे कि ये 3 थाली क्यों? तो अरे, तीसरा हमारा पुत्र जो बाहर पहरा दे रहा है ना, उसके लिए। अब शंकर जी का तो माथा ठनका, ये मैंने क्या कर दिया? तो जब उनको पूरी बात पता चली तो फिर किस तरह से उसके सर को लगाया गया, हाथी का सर, ये तो हम सब जानते हैं। तो अपनी निष्ठा, अपनी ड्यूटी में उन्होंने जान की बाजी तक लगा दी थी। चौथी बात है माफ़ करना। इस पर भी कथा प्रचलित है कि एक बार गणेश जी भोजन कर रहे थे, लंबा उदर, लंबोदर कहते हैं ना, खूब खाने पीने में एकदम बहुत शौकीन, पेट भी फूला हुआ था। तो एक बार वो किसी भोजन पे गए थे, भोज पर, और खूब खा रहे थे, पेट फूला हुआ था। तो चंद्रमा उनको देख के हंस रहा था ऊपर। तो गणेश जी को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कह दिया कि जा, तू मेरी बात पे हंस रहा है, आपसे तू कभी दिखाई नहीं देगा। अब चंद्रमा तो एकदम, अब इसमें हकबक में आ गया, एकदम चिंता में आ गया। गणेश जी ये क्या हो गया, आपने ऐसा क्यों बोला? खूब माफ़ी मांगने, मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई। तो गणेश जी बोलते, तो गणेश जी तो माफ़ी के सागर है। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन अब जो कह दिया है वो तो पूरा होगा, लेकिन सिर्फ एक दिन। इसलिए अमावस्या एक दिन होता है। हाँ, धीरे धीरे लाइट कम हो जाती है, अमावस्या में तो पूरे डार्क मून हो जाता है। फिर धीरे 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 चंद्रमा फिर अपनी फुल मून पोजीशन में, अपनी
सामर्थ्यता में, संपूर्णता में आ जाता है ना। तो उन्होंने क्षमा किया ना उसे। फिर पांचवा है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। जब लक्ष्मी नारायण जी की शादी हो रही तो गणेश जी को किसी कारण से नहीं बुलाया गया था। सब तो कहते हैं कि वो बहुत खाते थे ना, इसीलिए, ये सब कथा है शास्त्रों में। तो ये बहुत दुखी हो गए। तो जब बारात जा रही थी ना तो रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, है ना। तो और रथ के पहिए भी टूटने लगे। तो उन्होंने क्या कहा कि तो सामने कोई किसान का घर था, वहाँ जाके पूछे। तो वो आया ठीक करने के लिए अपने हथौड़ी छेना लेकर। तो उसने ये कहा कि आपने गणेश जी को याद नहीं किया। तब इन लोग का माथा ठनका, ओह हमने गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम आ गया क्या। हाँ, तो फिर उन्होंने गणेश जी को बुलाया और फिर विधिवत विवाह हुई। और इसीलिए कोई भी काम करने से पहले हम श्री गणेश जी का आह्वान करते हैं। अच्छी बात है ना। चलिए आज हम बाबा से सुनते हैं। तो आज विधाता वरदाता भगवान अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने तो वरदाता भी बने। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। भगवान अपने बच्चों को देख रहे हैं। सबसे पहले भगवान अपने विघ्न विनाशक बने गणेश बच्चों को देख रहे हैं। क्योंकि ये ज्ञान सुनकर सभी अपने जीवन के सारे विघ्न तो दूर करते ही हैं, बाकी पूरे विश्व के लिए तत्पर हैं। तो ऐसे बच्चों को भगवान देख रहे हैं। बाप दादा अर्थात बाप मतलब पिता, शिव पिता, और दादा अर्थात लेखराज, जिनके तन में भगवान शिव ने प्रवेश किया। तो दोनों कंबाइंड स्वरूप से बाप दादा हो गए। तो ये दोनों अपने बच्चों को देख रहे हैं। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत कि भगवान एक है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। यही तो मूल सिद्धांत है ना। अच्छा, जितने भी धर्म पिता आए तो उन्होंने क्या फरमान दिया, सबकी उंगली ऊपर, सबका मैसेज एक, ईश्वर एक है और ईश्वर ऊपर है। यही ना मूल सिद्धांत है। तो इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक पिता के द्वारा प्राप्त हुई वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होती है। यही एक सिद्धांत को आप मान लो तो आप सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। प्रारब्ध मिलना था सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक पिता है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं। हाँ, सभी आत्माएं भाई भाई हैं। मतलब एकता की भावना, वननेस की भावना, आपस में भाईचारे को भगवान बैठ सिखा रहे, बिकॉज गॉड इज वन। यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक पिता के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि पिता एक है। मतलब भक्ति में भी हम यही सुनते तो ये शिव एक है। तो इसी बात को बाबा बता रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि आप विधि विदाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो, लेकिन आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि जिनकी जो चाहना है, वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। ये तो हम जानते हैं। जो भी हमारे ईष्ट देव हैं, उनकी हम प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं, ताकि हमारी सिद्धि की पूर्ति हो, कामना पूर्ति हो। जिन्होंने स्वयं सर्व सिद्धियाँ प्राप्त की है, वही औरों को भी सिद्धि दे सकते हैं ना। देवी देवताओं ने स्वयं सिद्धियाँ प्राप्त की, तभी तो वे औरों को भी देते हैं। लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। लेकिन भगवान कह रहे आप बच्चों को कैसे सिद्धि है, क्योंकि आप यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हो। और ये यथार्थ विधि है मुरली को श्रवण करना, नियम से इसको सुनना, और जीवन में जो भी पॉइंट अच्छी लगे उसको जरूर उतारना, है ना। यथार्थ सिद्धि का आधार है। ईश्वरीय सिद्धि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, ईश्वरीय विधि द्वारा, वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। सो स्वीट। ईश्वर के बारे में है ना कि ईश्वर अविनाशी, ईश्वर का कभी विनाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जन्म मरण से परे हैं। वो निराकार अवस्था में आत्मा रूप में, भले उनके आगे परम लग गया है, लेकिन है तो वो भी एक आत्मा। जैसे हम एक आत्माएं हैं, हम भी एक आत्मा है ना। हम सभी शरीरधारी एक आत्मा है। हमें कर्म करने के लिए शरीर मिलता है। और परमात्मा ने शरीर धारण नहीं किया, वो निराकार अवस्था में, इसलिए एवर प्योर है, अविनाशी है। तो जैसे ईश्वर अविनाशी है तो उनकी विधि, उनकी सिद्धि भी अविनाशी है। और ये विधि है, ये मुरली जो हम सुन रहे हैं, जो आपके पास जा रहा है, ये ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ आपके लिए गिफ्ट है। आप इसे स्वीकार करो। किसी के पास भी बिना कारण नहीं पहुंच सकता। ये अगर आपके पास पहुंच रहा है तो जरूर ईश्वर की दृष्टि आप पर पड़ी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
तो ये भगवान कह रहे कि जैसे ईश्वर अविनाशी है तो मेरे दिया हुआ ये विधि, ये सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है, उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है। रिद्धि सिद्धि अर्थात जो कई जो है चमत्कार दिखाते हैं, हाँ भभूत निकाल देंगे, फल ला देंगे, हाँ कुछ भी करते हैं, तो ये सब अल्पकाल का सुख देता है, बस नैन सुख मिलता है कि हाँ उन्होंने इतना चमत्कार किए, लेकिन उससे हमारे जीवन में सदा काल का चमत्कार हो, यह तो नहीं होता ना। लेकिन बाबा जो विधि बता रहे हैं उससे हम सदा काल के लिए सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, ये बाबा बता रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि तो इतना नशा रहता है कि हम कौन हैं, सदा इसलिए स्वमान की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है, स्वमान अर्थात स्व मतलब में आत्मा, आत्मा को मान देना, उसे सदा खुश रखना, ऊपर की सीट पर बिठाना। जब इस स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे। अब कोई चेयर चारों पाँव उसका सही है, उस पर बैठ गए तो बैठ गए, हिलडुल नहीं होता है, लेकिन अगर एक पाँव अगर उसमें मिसिंग है तो हिलडुल होगी। जीवन में चार बातें हर एक को जो जरूरत है, हर एक उसकी आवश्यकता है, क्योंकि जीवन रूपी ये चार पाँव हमारे जीवन में होंगे तो हम कभी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, कभी अपसेट नहीं होंगे। और ये चार पाँव हैं, सबसे पहला तो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है, क्योंकि शरीर रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा है परिवार, परिवार परिवार के बगैर हम नहीं रह सकते, ईश्वर ने परिवार दिया है साथ रहने के लिए, साथ चलने के लिए। तीसरा है धन, धन होगा तभी तो हम अपने सेहत की भी ख्याल करेंगे, परिवार को भी देखेंगे। और चौथा है आध्यात्म, अर्थात आत्मा का अध्ययन, स्पिरिचुअल नॉलेज। यदि आत्मा का नॉलेज मिल गया, आत्मा का ज्ञान मिल गया, आत्मा को हम कैसे सजाएंगे संवारेंगे, उसे कैसे खुश रखेंगे, अभी बाबा ने बोला ना ऊपर की सीट पर बिठा के रखो, तो उसकी नॉलेज जरूरी है ना। तो ये मुरली हमें ये नॉलेज देती। तो ये चार पाँव हो गए ना, तो हम कभी भी अपसेट नहीं होंगे। हाँ बारिश आएगी, कपड़े गीले होंगे, लेकिन फिर हम स्मृति से नए कपड़े बदल लेंगे, सूखे कपड़े, और फिर हम फ्रेश हो जाएंगे, है ना। और धीरे धीरे बारिश का प्रकोप भी हमारे ऊपर कम होता जाएगा, है ना, यदि हम नियमित रूप से चलेंगे। कितनी सुंदर बात है ना। ये बाबा कह रहे अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती, हलचल होती है, कभी ऐसा करते कभी वैसा करते, तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर नहीं होते। सीट पर नहीं होंगे या सीट का चारों पाँव सही नहीं होगा तो हम हलचल में होंगे। तो इन चारों चीज़ों को एकदम परफेक्ट रखना है। अगर अभी ये पूछे कि आप कौन हो तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल जाएगी, लेकिन हर समय जो जानते हो वो अपने को मानो, सिर्फ जानो नहीं मानो। पापा कह रहे कि अपने को जानो, अर्थात मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख के द्वारा बोल रही हूँ, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ। मतलब आत्मा को मान देना, जो कुछ कर रही है आत्मा। तभी तो जब शरीर छूटता है तो कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, हाँ बैरिस्टर है, जैसे शरीर छूटा वो क्या बन गया, वो बॉडी बन गया। बैरिस्टर साहब इंजीनियर साहब तो चले गए, क्योंकि आत्मा थी ना, इंजीनियर आत्मा पढ़ी थी। तो शरीर पढ़ता तो आत्मा निकल गई तो शरीर रहता ना, शरीर का कोई नाम होता, सब नाम खत्म। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा को मान दो। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होती है, हाँ पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तब उनकी बात भी मानी जाती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की सीट पर है तो उनकी बात की वैल्यू है, जैसे सीट से उतरा उसकी कोई वैल्यू नहीं, कुछ कोई नहीं सुनेगा उनकी बात। तो इसी तरह आत्मा को सीट पर बिठा के रखेंगे तो ये जो कर्मेंद्रियां हैं, प्रजा जो है वो उसकी बात मानेगी। आत्मा सीट पर नहीं है तो प्रजा तो अपनी मनमानी करेगी करेगी, है ना। फिर बाबा ने रमणीकता पर बताया कि ये ज्ञान बहुत रमणीक है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। कभी भी बहुत हंसी का कोई सीन देख लो, कोई सीरियल देख लो, कोई कुछ पढ़ लो, किसी से सुन लो तो मन खुश हो जाता है ना, अचानक से सारी सुस्ती भाग जाती है। नहीं तो क्या होगा, आलस्य आएगा। ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक स्थिति से नेचुरल रूप से हम बुद्धि को सीट पर सेट कर लेते हैं। रमणीकता होगी तो अपने आप अपनी बुद्धि को नेचुरल रूप से ऊपर की सीट पर मतलब सद्बुद्धि में सेट कर देंगे। तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से इसको सेट करो। बाबा कह रहे एक तरीके से इसको सेट मत करो, वैरायटी तरीके से, हर तरीके से इसको यूज़ करो और खुश हो। चाहे बढ़िया चीज़ हो, लेकिन अगर एक ही चीज़ बार बार खाते रहो, देखो बाबा ने एग्जाम्पल दे दिया ना, बहुत अच्छी चीज़ है, किसी को बेसन की सब्जी बहुत पसंद है, लेकिन रोज खिलाया जाए सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, क्या होगा, बेसन नाम से वो डरने लगेगा, ना 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 नहीं चाहिए, क्योंकि वो पक गया है ना।
तो वही चीज़ है, कोई एक चीज़ को यूज़ मत करो, जीवन में वेरिएशन लाओ, खोजो कि किन किन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, किन किन व्यक्ति के कौन कौन से गुण हैं, उनको चुनो। मतलब विचार सागर मंथन करो कि मैं कैसे खुश रहूं। सभी के अंदर अवगुण भी है, गुण भी है। हमें तो भगवान हंस बना रहे, होली हंस। हंस की विशेषता है ना, दूध और पानी मिश्रित होता है तो वो दूध खींच लेता है, पानी छोड़ देता है। तो हमें क्या करना है, दूध रूपी गुण हर एक से उठाने हैं, अवगुण छोड़ देने। किसी में ये है, किसी में वो है। और कोई आत्मा बहुत बीमार भी है तो बीमारी वाला भी गुण नहीं उठाना है। बीमारी है, किसी जन्म का कोई कर्म भोग है, सामने आया है, दवा भी खा रहे हैं, तो हमें इस पॉजिटिविटी से खाना है कि मेरा बीमारी तो अब गया कि गया। खुश रहना है, मन को रोगी नहीं बनाना है, क्योंकि कहते हैं ना, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। तो ऐसा करेंगे तो हमने जीवन में रमणीकता लाई ना, खुशी आ गई ना। तो ये भगवान बैठ सिखा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, जैसे आजकल के पुराने ज़माने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र हैं, जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे, वो आवाज़ करेंगे तो 10 दीवारों से वो आवाज़ आएगा और ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है। कभी कभी होता है ना, हम ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ बड़ा सा हॉल है और उसको टच करते हैं तो लगता है कि सभी तरफ से आवाज़ आ रही है। तो अपने मन को ऐसा बना लेना है ना कि चारों तरफ से हमने एक कोई संकल्प का, शुभ संकल्प का बीज डाला, तो चारों तरफ से, हमारे तरफ से वही शुभ संकल्प की बढ़ोतरी होते जाए, उसमें वृद्धि होते जाए। तो बस हम बन गए अच्छे, विधि को हमने यूज़ किया। हाँ, फिर बाबा ने कुछ एक पॉइंट बताए कि स्वयं को कर्म योगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्म योगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति, आया समझ में? प्रत्यक्ष फल अर्थात खुशी और शक्ति। जैसे ही हम ईश्वर का ज्ञान सुनते हैं, उसको जीवन में उतारते हैं, तो हमारे जीवन में खुशी आती है और शक्ति आ जाती है। हमें हर एक चीज़ का आंसर मिल जाता है। गणेश जी की कहानी सुनी ना हमने, किस तरह से उन्होंने पूरे अपने जीवन को ही सेवा में समर्पित कर दिया। तो खुशी और शक्ति तो मिलेगी मिलेगी, इसीलिए उनको अग्रगणी भी मानते हैं, सबसे आगे उनको रखते हैं। दूसरी पर, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का अनुभव होता है। कई आत्मा जो नई नई इससे जुड़ी हैं, उन्हें सुनकर अच्छा लगेगा, तो उनकी आत्मा दूर बैठी इसे सुन रही है, उसको खुशी मिल रही है, तो वो खुशी जिसने उसको यह रास्ता दिया, उसने जो दुआ करी ना, उसकी चर्चा की, उसकी बारे में अच्छा अच्छा सोचा, बोला, तो वो दुआ बनकर उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो इस तरह से कोई एक को दुआ नहीं भरनी है, सभी को भरनी है। सभी को ये रास्ता भगवान दे रहे हैं। आप भी सेवा करो, सबको ईश्वर का परिचय दो, सबके सुख के भागी बनो। तो बस बेहद के सेवाधारी बन जाओगे। शक्ति और खुशी सिर्फ खुद के लिए नहीं, परमात्मा सिर्फ हमारे हमारे पिता नहीं, हम ही उनके लाडले नहीं है। उनका तो सभी बच्चा है, लेकिन किसी को पता नहीं, तो हमें बताना है ना। हर एक मन को रोशनी देनी है ना, सबके मन के अंधकार को भगाना है। हाँ, तो ऐसे बेहद की दुआओं का खाता जमा करते चलो और कराते चलो। चलिए, अब भगवान हमें वरदान दे रहे हैं। बाबा ने कहा, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न बनो। कैसे बनेंगे? जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म भोग अर्थात अभी बात हुई थी ना बीमारी की बात, कई आत्मा बीमारी से बहुत दुखी है, घर में हर एक परिवार, पूरा परिवार बीमार है। तो ऐसे में ना मन बुद्धि ना फंस जाती है, उसी बात में अटक जाती है। तो उसको निकाल, जैसे हम किसी मंजिल पर जा रहे हैं और रास्ते में हमारी गाड़ी अटक गई, हाँ, खराब हो गई, तो हम कितने परेशान हैं। हम चाहते हैं ना कि हमारी गाड़ी आगे बढ़े, हमारी गाड़ी ठीक हो जाए, ताकि हम जल्दी से मंजिल तक पहुँचे। तो उस बीमारी ने हमारे मन बुद्धि को जकड़ के रख लिया है। तो उससे बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर ने आपको किसी आत्मा के द्वारा अपना परिचय दिया, ताकि आपकी गाड़ी, जीवन की गाड़ी रुके नहीं, आगे बढ़ जाओ। हाँ, तो जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रिया कर्म भोग के वश हो जाती है, मतलब आकर्षित करती है। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है, आप बहुत तकलीफ में हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में बदल दो। सो स्वीट। कर्म भोग है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसको कर्म योग में, ईश्वर की याद। शुरू में क्या पॉइंट था कि कोई बहुत मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में कोई दर्द नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई अनबन नहीं है।
सब कुछ होते हुए वो इसलिए मुस्कुरा रहा है और मुस्कुराहट बांट रहा है क्योंकि उसे अपने ईश्वर पर बहुत भरोसा है और वो चाहता है कि हर एक के जीवन में ईश्वर का पदार्पण हो और उनकी जीवन की गाड़ी कभी नहीं रुके। वो जो सोचे बेरोक टोक वो पूरी हो, बाल बच्चे सहित एकदम आगे बढ़ते जाए। तो यह है कर्म भोग को हम कर्म योग में बदल दिए, ईश्वर की याद में बदल दिए, है ना बड़ी बात। तो ऐसे बच्चे ही अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। हाँ, इसके लिए बहुत समय का विचारों का जो चोला हम बांधे हुए हैं ना, नेगेटिव संकल्पों का, आसपास के दर्द की बातें, बीती हुई बातें, भविष्य की चिंता, सबको हम लपेटे हुए रहते हैं ना, तो उस चोले से भगवान बोलते हैं न्यारा बन जाओ। हाँ, ये दुनियावी माया के आकर्षण से ऊपर उठो, आत्मा में टिको, तो परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा। जैसे सन की रेज चारों तरफ फैली हुई है ना, कोई कह सकता है कि मेरे ऊपर सन की धूप नहीं पड़ी, लाइट नहीं पड़ी मेरे घर पर, हो ही नहीं सकता। ऐसा तभी होगा जब हम अपने घर की एक एक खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखें, सन की लाइट को अंदर आने ही नहीं दे और दोष सन पर लगाए कि वो सूरज तो मेरे ऊपर रोशनी नहीं दे रहा है, गलती उसकी है ना। उसी तरह परमात्मा की कृपा भी चारों तरफ पूरे एयर में फैली हुई है। तो मन बुद्धि के दरवाजे खोलने हैं, उसके लिए ये ज्ञान है, ये मुरली, इसको नियमित रूप से सुने, धीरे धीरे सारे मन बुद्धि के दरवाजे खुलेंगे तो ईश्वर की शक्तियाँ कृपा हम तक पहुँचेगी, है ना बड़ी बात। स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्र बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। किसी भी आत्मा से कोई आप पे विश्वास करके कुछ भी कह रहा है तो मतलब है इंसानियत का। कोई आप पर भरोसा कर रहा है, उसका भरोसा नहीं तोड़ना है। हाँ, अपने आप को जरूर बचा के रखना है, लेकिन व्यर्थ की बातों में नहीं जाना है। निर्माण चित्र बनो, कहते हैं ना, नम्रता का कवच धारण करो तो हर विघ्न से ऊपर उठ जाएंगे। और यही निर्माणता महानता की निशानी। सर्व को मान दो, व्यर्थ की बातों से उपराम हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।